हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो फॉर्मूले मेन हैं जिसके ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। ठीक है, अगर हमारे पास है ना यहाँ पे एपी गिवन होगी, अगर उस एपी की हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है तो उस केस में जब हमें सम ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा, ऐसे है हमारे पास सम ऑफ टर्म्स, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। ऐसा हो जाएगा हमारे पास n/2 और यहाँ पे आएगा a प्लस एल। एल क्या है यहाँ पे, एल है हमारे पास लास्ट टर्म और a होती है हमारी फर्स्ट टर्म। a इज फर्स्ट टर्म। और अगर हमारे पास सेकंड केस आएगा, अगर फर्स्ट टर्म गिवन है, एन के ए की वैल्यू गिवन है, हमें एन पता है नंबर ऑफ टर्म्स और डी कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है, तो उस केस में एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमारी पूरी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। ये एपी गिवन है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का मतलब क्या है, हमारे पास n की वैल्यू क्या गिवन है, 10 है। तो यहाँ पे n 10 हो गया, a की वैल्यू क्या होगी 2, और d हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू डी की वैल्यू 5 आ गई। तो अब हमें पता है एस एन किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला लिखेंगे एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यूज रख दो, n की वैल्यू क्या है 10/2 और 2a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू क्या है 10-1 और d की वैल्यू है 5। तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो एस एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 और अंदर आएगा ब्रैकेट में 2 2 ज़ा 4 प्लस 10-1 9 और 9 5 ज़ा 45। तो ये आ जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 45 प्लस 4 49 हो जाएगा। और एस एन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20 और 4 24। तो एस एन की वैल्यू आ जाएगी 245। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमारी -37 हो जाएगी और एन की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 12 टर्म्स, एन की वैल्यू हो जाएगी 12। और डी हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये -33 और -37। तो ये हमारे पास आ जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस हो गया 37। तो अब यहाँ पे बच जाएगा डी की वैल्यू आएगी 4। तो अब हमें पता है एस एन किसके इक्वल होता है। हर एक क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला राइट नहीं करूँगी भैया, आपको लेकिन राइट करना है जब आप एग्जाम में लिखोगे। तो एस एन क्या हो जाएगा n/2, एन की वैल्यू क्या है 12/2 और ये 2 ए की वैल्यू -37 प्लस n-1, एन की वैल्यू 12-1 इंटू डी की वैल्यू 4। तो अब इसको सोल्व कर दो, ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे आ गया 6, अंदर हो जाएगा ये -37 2 ज़ा 54 सॉरी 74। तो ये आएगा -74 और ये हो जाएगा +12-1 11 11 4 ज़ा 44। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाई -74 और 44। तो ये आएगा हमारे पास -30। तो ये वैल्यू आ जाएगी -180। तो एस एन की वैल्यू आ गई -180। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.6, यानी कि ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म की मैंने 0.6 और एन की वैल्यू हमारे पास 100। डी फाइंड आउट कर लेंगे, डी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। तो ये 1.7 a2 माइनस 0.6 और 1.7 माइनस 0.6 हम लिखेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आएगा 1.7 माइनस 6 1.1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। तो सब की वैल्यूज रख दो, n की वैल्यू क्या है, n है हमारे पास 100 टर्म्स 100/2 और 2a की वैल्यू क्या है 0.6 प्लस n की वैल्यू 100 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.1। तो अब इसको सोल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 50। तो ये हो गया 50 और अंदर आएगा 6
टू ज़ा 12 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। इसका डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे आप 10 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 50। और इसको जब आप सोल्व करोगे 1.2 प्लस 99 इंटू 11/10, तो ये हमारे पास आएगा 108.9। तो अब इसको ऐड कर दो, ये 50 मल्टीप्लाइड बाय, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 9 और 2 11 1.89 10 1 और यह जाएगा 1 और 1, ये आ गया हमारे पास। अब एस एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एस एन इज इक्वल्स टू, जब आप इसको 5 से डेसिमल हटाने के लिए एक बार इसको 10 से डिवाइड कर सकते हो आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 मल्टीप्लाइड बाय 110 1/10, तो इससे ये ज़ीरो कैंसिल, तो एस एन की वैल्यू आ जाएगी, एस एन हो जाएगा हमारे पास, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, तो हमारे पास ये आ गई एस एन की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 1/15 और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1 1/12 माइनस 1/15। इसको कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके, तो इसका 60 एलसीएम आ जाएगा, 12 5 जा माइनस 15 4 जा, तो ये आ गया 1/60। और एन की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 11 गिवन है, तो अब अप्लाई कर दो, एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी n/2 यानी कि 11/2 इंटू 2a 1/15 प्लस n-1, एन की वैल्यू 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 और डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/60, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस, ये 0 से 0 कैंसिल, 1/6 प्लस ये 11/2 और अंदर आ गया 2/15 प्लस 1/6, तो अब इसको एलसीएम लेके हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 11/2, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 30, 15 2 जा और 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30, तो ये हो गया हमारे पास 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 9/30, तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 से आएगा 10, तो ये आ जाएगा 33/20, तो एस एन की वैल्यू आ गई हमारे पास, एस एन इज इक्वल्स टू 33/20। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें एन की वैल्यू नहीं दे रखी, फर्स्ट टर्म तो पता है और डी हम निकाल लेंगे, लेकिन एन नहीं पता कि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, तो एन की वैल्यू हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में निकाल ली थी ना, वो कैसे निकाल लेंगे, हमें यहाँ पे पता है फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 7 है और यहाँ पे ये 84 दे रखा है, यानी कि ये लास्ट टर्म दे रखी है ए एन की वैल्यू, ए एन क्या दे रखा है यहाँ पे 84, तो हमें पता है ए एन किसके इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, तो यहाँ पे वैल्यूज रख दो, ए एन क्या है 84 इज इक्वल्स टू A7 प्लस एन हमें निकालना है -1 इंटू में डी, पहले यहाँ पे डी कैसे निकलेगा A2 माइनस A1, तो डी आ जाएगा 21/2 माइनस 7, और जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 7 2 जा 14 और 21 माइनस 14 हो जाएगा हमारे पास 7/2, तो अब यहाँ पे ये वैल्यू रख दो 7/2 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 84, इस 7 को इधर लिया है -7 इज इक्वल्स टू n-1 और ये हो जाएगा 7/2, तो अब यहाँ से 84 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 77 इज इक्वल्स टू n-1 और 7/2, अब ये 7/2 इधर मल्टीप्लाई में उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 77 मल्टीप्लाइड बाय 2/7, तो ये आ गया हमारे पास 11 इज इक्वल्स टू n-1, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 प्लस 22 हो जाएगा, 11 2 जा 22 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 23, तो अब हम निकाल सकते हैं सम ऑफ टर्म्स, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन किसके इक्वल होता है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस
एन माइनस वन इंटू में डी। अब सब की वैल्यू हमें पता है तो हम निकाल देंगे। एस एन इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू 23/2, टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 23 माइनस 1 और डी की वैल्यू 7/2। तो अभी आ जाएगा हमारे पास 23/2, ब्रैकेट में आएगा 7 2 ज़ा 14 प्लस ये आ जाएगा 22 और 7/2, ये हो जाएगा यहाँ पे 11। तो ये आ गया 23/2 मल्टीप्लाइड बाय ये 11 7 ज़ा 77 और 14 प्लस 77 को जब हम ऐड करेंगे तो 14 प्लस 77, तो ये आ जाएगा हमारे पास 23/2 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 4 11 7 8 और ये 9 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अगर हम इसको कट करते हैं तो 2093/2। तो एस एन आ जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2 0 2 4 जा 8 1 2 6 जा 12 और 1/2। और आप चाहो तो इसको दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, क्योंकि अब हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी पता है और यहाँ पे हमें लास्ट टर्म भी पता है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप सोल्व करके और खुद देखना आंसर आएगा सेम। n/2 फर्स्ट टर्म हमें पता है प्लस लास्ट टर्म हमें पता है 84, तो हम इससे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू 10। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 34 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 34, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -2। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमें सम निकालना, तो एन की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए पहले हम एन निकाल लेंगे। तो ए एन किसके इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 34 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है -2। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 34 और इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 और ये हो गया -2। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 34 हो जाएगा -24 इज इक्वल्स टू क्या है डिवाइड बाई ये -2 इधर मल्टीप्लाई में यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा और एन माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसिल और ये आ जाएगा 12। तो हमारे पास यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 प्लस 1, तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। तो एन आ गया 13। अब हमें सम निकालना है टर्म्स का, तो सम किसके इक्वल हो जाएगा, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ए प्लस एल। ए इज फर्स्ट टर्म एल इज लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म ये 10 गिवन है हमें, तो लिख देंगे हम n/2, एन की वैल्यू 13/2 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू 34 और लास्ट टर्म है प्लस 10। तो ये आ जाएगा 13/2 इंटू में 34 प्लस 10 हो जाएगा 44। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 22 और एस एन की वैल्यू आ जाएगी 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26 और 2 28 286 आ जाएगा। तो ये आ गया एस एन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दे रखी है -5 और ए एन लास्ट टर्म में क्या गिवन है -230। देखो ये प्लस माइनस लगा के वैसे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये क्या हो जाएगी -5 तो है ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -8 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -18 आ जाएगा और फिर ऐसे ही होते होते यहाँ तक क्या आएगी -230। ऐसे इसको सोल्व कर देंगे। तो अब यहाँ से जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे वहीं ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और डी की वैल्यू क्या आएगी A2 माइनस A1 यानी कि -8 और -5। तो ये हो जाएगा -8 -5 प्लस 5, ये आ गया हमारे पास -3। तो ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे -230 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म -5 प्लस एन -1 और डी की वैल्यू -3। तो ये हो जाएगा -230
30 और ये -5 इधर आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू n-1 और ये -3, तो ये हो जाएगा -225 और डिवाइड बाय ये -3 इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल्स टू n-1, ये इससे हो जाएगा कैंसिल और इससे डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 प्लस 1, n आ गया हमारे पास 76। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एस एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एस एन क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म l, तो n की वैल्यू क्या है 76 डिवाइड बाई 2, इनटू में a फर्स्ट टर्म क्या है -5 लास्ट टर्म -2 30, तो ये आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 38 मल्टीप्लाइड बाय -235, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 38 को -235 से, तो हमारे पास एस एन की वैल्यू आ जाएगी -8930, ये आ गया एस एन। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, ए एन, और फाइंड करना है हमें एन और एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हमें पता है, इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई, सब में वही बेसिक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है हमारे पास, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू, जिसकी वैल्यू पता है उसकी की वैल्यू वहीं पे रख दो, ए एन 50 है, ए की वैल्यू 5 है, प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू क्या है 3 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 55 को इधर लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा n-1 और ये आएगा 3, तो 50 - 5 क्या हो जाएगा 45, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल्स टू n-1, इससे आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा 15, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 + 1, यानी कि n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। अब हमें यहाँ पे एस एन भी फाइंड आउट करना है, तो एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस एन हो जाएगा हमारे पास वही फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, तो सब की वैल्यूज़ पता है हमें, n की वैल्यू 16/2 और 2, a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू 16 - 1 और d की वैल्यू 3। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 8 आ गया, और यहाँ पे 5 2 जा 10 प्लस 16 - 1 15, 3 जा 45, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 + 45 हो जाएगा 55, और एस एन की वैल्यू आ जाएगी 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 440 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास हमें ए 13 टर्म दे रखी 35 ए दे रखा है, हमें डी फाइंड आउट करना है और 13 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जब हमें 13 टर्म का सम फाइंड आउट करना, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए, डी भी हमें फाइंड आउट करना है। एन तो हमें दे रखा 13 है, ए पता है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे, ए 13 दे रखा है, हमें पता है ए 13 किसके इक्वल होता है, ए प्लस 12 डी, और ये किसकी वैल्यू है 35, तो ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस 12 डी किसके इक्वल है 35 के, तो 12 डी किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से 35 - 7, और 35 - 7 किसके इक्वल होता है 28 के, तो डी क्या आ जाएगा यहाँ से, डी इज इक्वल्स टू 28/12, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 4 7 जा और 4 3 जा 7/3 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से एस एन निकाल सकते हैं, एस एन क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, तो अब इस पे वैल्यूज़ रख दो सबकी। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे n 13 है, n की वैल्यू 13, तो क्या हो जाएगा ये एस एन इज इक्वल्स टू n/2 13/2, 2 a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 13 -1 और d की वैल्यू 7/3, तो अब ये हो जाएगा 13/2, 7 2 जा 14 प्लस 13 - 1 12 और ये 7/3 आ जाएगा, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास
13/2 मल्टीप्लाइड बाई 7 4 जा 28 और 28 + 14 करेंगे तो हमारे पास आएगा 42। इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26 और 1 27। तो SN की वैल्यू आ जाएगी 273। अब भाई थर्ड क्वेश्चन के ना बहुत सारे पार्ट हैं और वो सारे एक जैसे हैं, सिर्फ उनमें कैलकुलेशन करनी है, कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है उनके अंदर। तो मैंने ऑलरेडी सोल्व कर दिए हैं, एक बार जल्दी जल्दी से देख लो, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें A12 दे रखा है, D की वैल्यू दे रखी है और A और सम ऑफ 12 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। तो पता है जब A12 दे रखा है हमें तो वहाँ से D की वैल्यू, D भी हमें पता ही है 3, तो वहाँ से A की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, और S12 फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो AN ये हो जाएगा हमारे पास। तो AN की वैल्यू 37 दे रखी है और A की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, D की पता है 3 है और N की वैल्यू सम ऑफ 12 टर्म्स हमें निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ से डायरेक्ट हमें पता है N की वैल्यू क्या है, 12 हो जाएगी। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी 4। उसके बाद हमें SN निकालना है, तो SN क्या हो जाएगा n/2 2a + n - 1 इंटू डी। N की वैल्यू 12, सम ऑफ n 12 टर्म्स निकालना है तो 12 हो जाएगा ये 2, A की वैल्यू 4 और N की वैल्यू 12 - 1 इंटू में D। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास जो S12 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 246। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको सोल्व करूँगी तो अभी आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट, हमें थर्ड टर्म दे रखी है, सम ऑफ 10 टर्म्स दे रखा है, D फाइंड आउट करना है और 10th टर्म फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें A3 की वैल्यू दे रखी है 15। तो A3 किसके इक्वल होता है, A + 2D, ये 15 के इक्वल हो गया। तो इक्वेशन 1 आ गई यहाँ से। अब हमें पता है सम ऑफ 10 टर्म्स दे रखा है, तो सम ऑफ 10 टर्म्स क्या होता है, n/2, n की वैल्यू 10 है ये, तो 10/2 और ये 2a + n - 1 करेंगे तो 10 - 1 तो ये 9D आ जाएगा और ये किसके इक्वल है, 125 के इक्वल है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2a + 9D = ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25। तो अब ये आ गया 2a + 9D = 25। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो। तो इसको कैसे करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये 2a + 4D = 30 और D की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी। उसके बाद D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो वो a + 2, D की वैल्यू -1 है और तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 और 10 टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, a + 9D, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, a 10 की वैल्यू आ जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, D गिवन है हमें, सम ऑफ 9 टर्म्स गिवन है 75, हमें A फाइंड आउट करना है और A 9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे A फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ 9 टर्म्स किसके इक्वल होता है, n/2 2a + n - 1 इंटू में D, और S9 की वैल्यू में कितनी गिवन है, 75। तो अब इस सब की वैल्यूज रख दो, ये क्या हो जाएगा हमारे पास n/2, n की वैल्यू 9 होगी यहाँ पे, तो 9/2 और यहाँ पे क्या आएगा 2a + 9 रखेंगे, 9 - 1 क्या आ जाएगा 8D और ये किसके इक्वल हो जाएगा 75 के। तो यहाँ से 2a, D की वैल्यू भी हमें गिवन है भाई 5 गिवन है, तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। और 2a + 40 और यहाँ पे क्या है 9/2 = 75। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2a + 40 = 75, ये इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/9, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 3 जा 9 और ये आएगा 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा 50/3। तो यहाँ से 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 50/3 और माइनस में 40, और जब इसको एलसीएम लेके हम सोल्व करेंगे तो 2a की वैल्यू आ जाएगी ये 4 3 जा 120 और 1 -120 और +50, तो ये आएगा हमारे पास -70/3।
3। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये a इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 70/3 इंटू 1/2, तो ये 2 से क्या हो जाएगा 35 पे कैंसिल होगा। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से -35/3 a आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, A9। तो A9 किसके इक्वल होता है, हमें पता है A9 किसके इक्वल होता है, A + 8D। तो A9 आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है -35/3 + 8 और D की वैल्यू क्या है 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास -35/3 + 8 5 जा 40। और अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 4 जा 120 और 120 -35 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 85/3। तो ये A9 की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, ऐसे 3 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा -35 प्लस ये आ जाएगा 120। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 85/3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें a की वैल्यू गिवन है, d गिवन है, एस एन गिवन है, हमें n और a n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम n फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमें एस एन गिवन है। तो एस एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90 और n हमें फाइंड आउट करना ही है। और ये हो जाएगा 2a की वैल्यू 2, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस n-1 n2 में डी की वैल्यू क्या है 8। तो ये हो जाएगा 8n-8। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये 92 ज़ा 180 हो जाएगा किसके इक्वल n, और ये आ जाएगा हमारे पास 8n और 4 -8 करेंगे तो -4। तो अब ये हो जाएगा 180 इज टू, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लिया तो ये 4n और 2n -1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 45 इज टू n 2n -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 के इक्वल। अब n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2n² -1। अब हमारे पास ये पोलिनोमियल बन गई 2n² -n -45, जिसमें प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए 90 -90 और सम क्या चाहिए हमारे पास -1, बीच वाला सम होता है ना। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, ऐसे नंबर हमारे पास जिसका प्रोडक्ट -90 हो तो वो हो जाएंगे 10 और 9। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -9/2 और n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो n नंबर ऑफ टर्म्स है तो वो नेगेटिव तो होगी नहीं, तो ये माइनस वाई टर्म नहीं आएगी। n की वैल्यू हम क्या लेंगे 5 लेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 5। अब हमें an निकालना है, तो an की वैल्यू क्या, an हो जाएगा a + n - 1 इंटू में d, और n की वैल्यू क्या निकली हमारी 5 आई है, तो ये 34 आ जाएगा an की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट में a गिवन है, an 62 है, एस एन गिवन है, हमें n और d फाइंड आउट करना है। तो n के लिए फिर से सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ n टर्म्स हमें गिवन है, an लास्ट टर्म भी हमें पता है और फर्स्ट टर्म भी हमें पता है। तो यहाँ पे एस एन वाला वो फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 a प्लस में an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास n/2 8 + 62। तो ये आ जाएगा, इस इधर मल्टीप्लाई होगी 420 इज टू n इंटू में इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 70। तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6, और an क्या हो जाएगा a + n - 1 इंटू d। n की वैल्यू है यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 6 - 1 5d। तो यहाँ से d निकल के आ जाएगा 54/5। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8th पार्ट में an दे रखा है, d दे रखा है, एस एन दे रखा है, हमें n फाइंड आउट करना है और a फाइंड आउट करना है। तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं ऐसे। a की वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ से, फिर यहाँ से एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करके और यहाँ पे इन सब की वैल्यूज रख देंगे। एस एन की वैल्यू -14 हमें गिवन है, और a की जगह पे ये 6 - 2n रखेंगे प्लस 2n - 1, और d की जगह पे 2 रख देंगे। अब इसको ओपन करके और इसको सोल्व कर लेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये पोलिनोमियल बन के आएगी कि -n² + 5n प्लस में 14, और ऐसी पोलिनोमियल हमने बहुत सोल्व की हैं। तो इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट किसके इक्वल -14, और जो सम है वो हमें क्या चाहिए -5। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वो नंबर क्या हो जाएंगे
2n और -7n। प्रोडक्ट करेंगे तो -14 आएगा और सम करेंगे तो -7 आएगा। तो अब यहाँ से इसको हम सोल्व कर लेंगे और सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू एक तो -2 आएगी और एक n की वैल्यू 7 आएगी। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो ये नेगेटिव तो होंगी नहीं, तो n की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पे 7, तो n की वैल्यू 7 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें इक्वेशन 1 के अंदर वो वैल्यू पुट कर देंगे और वो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास -8 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a की वैल्यू दे रखी है, n पता है, एस एन गिवन है, हमें d फाइंड आउट करना है। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे एस एन की वैल्यू रख देंगे, एन की वैल्यू रख देंगे और डी हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा 4 और ये 3 2 जा 6 प्लस ये 7d आ जाएगा। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 + 7d और यहाँ से 7d की वैल्यू इसको कैंसिल करेगा, ये 48 - 6, तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। और 10th पार्ट में है एल की वैल्यू में दे रखी है, एल का मतलब लास्ट टर्म गिवन है, एस सम ऑफ टर्म्स गिवन है, 9 टोटल टर्म्स हैं, फाइंड ए फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स 9 यानी कि एन की वैल्यू 9 दे रखी है। सम ऑफ टर्म्स जब हमें लास्ट टर्म पता हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास सम टोटल क्या दे रखा 144, तो 144 = 9/2 और ये आ जाएगा ए प्लस लास्ट टर्म हमें क्या दे रखी है 28, तो ये आ जाएगी 28। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ये 9/2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा यानी कि 2/9 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 16 पे। तो ये आ गया हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।